खुदा में आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको वचन शेयर करना चाहता हूँ। आप बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो खुदा की बातें वो टाल देते हैं। ड्रग्स बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, अपनी पावर से बेची जा रहे हैं। हमें कौन रोकेगा, हमें कौन रोकेगा? कोई नहीं आपको रोक सकता, ये सच है। लेकिन ये हर एक चीज का हिसाब होगा। बाइबल में लिखा है हर एक चीज का हिसाब होगा। अगर आपकी अभिलाषाएं हैं कि मैंने बड़ा घर लेना है, मैंने बहुत कुछ लेना है, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा, तो बंदा क्या करता है, आदमी क्या करता है? वो नशा बेचना शुरू कर देता है। वो आगे चला जाता है कि मैं आगे जाना है। वो चला भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, चला भी जाता है, बहुत आगे चला जाता है। लेकिन अगर जाकर उनकी फैमिली में से कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई तो कभी कोई, कभी तो कोई। अपनी अभिलाषाओं को चेंज कर दो। अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपको देखता है, बहुत बढ़ाएगा। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो ये गाड़ी, आपके पास तो नहीं है। दुनिया खत्म होती जा रही है, दुनिया खत्म होती जा रही है और अभिलाषाएं लोगों की मिटती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। ड्रग्स बेचने वाला ये कहता है, नशा बेचने वाला ये कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डरते हैं। मैं जेल में जाता हूँ, सिर्फ 2 दिन लगाकर आ जाता हूँ। मेरे अंदर तो बहुत पावर है। लेकिन परमेश्वर देखता है व्यर्था दा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। कौन कह रहा है? सुलेमान राजा। सुलेमान राजा वो नहीं था जो गरीब था, जो लाचार था, जिसको लोग ठट्ठा करके चले जाते थे। वो नहीं था। राजा बुद्धिमान था, जिसको परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बुद्धि दिया। वो कह रहा है सब कुछ व्यर्थ, व्यर्था दा व्यर्थ। सब पोपोपदेशक उसकी जब हम 14 को रीड करते हैं, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किया जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ता है। वायु का मतलब हवा। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ सकते, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते। परमेश्वर का विरुद्ध काम क्या होता है? अगर आप व्यभिचार करते हो, वे परमेश्वर के विरुद्ध है। आप कत्ल कर देते, ये भी विरुद्ध है। चोरी करते, किसी की निंदा करते, ये भी परमेश्वर के विरुद्ध है। ये परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करने से रोक देती है। बुद्धिमान बने। बुद्धिमान अपनी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की अगुवाई के साथ बने। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। सुलेमान जितना बुद्धि सुलेमान को मिला था, वो किसी के पास नहीं है। सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, क्या करने के लिए? लोगों का जो आपने लोग मुझे दिए हैं उसका न्याय करने के लिए उसने किया। अगर आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्था दा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जो वायु को पकड़ता है, जो हवा को पकड़ता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना ठहरिए, क्योंकि परमेश्वर अब देखता है। अपनी विल पावर से जो व्यक्ति करना चाहता है वो फेल हो जाता है। कारण ये होता है क्योंकि जो भी मनुष्य है वो परमेश्वर को साइड कर वो बरकत नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है। हमें यूहन्ना 1 उसकी 2 उसकी 17 को देखते हैं। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग वचनों को फॉलो करता रहेगा, वह बहुत आगे चला जाएगा, वह सर्वदा बना रहेगा। कितने लोग मैंने देखे हैं कि मैं तो बहुत ही आशीष पाई है, लेकिन मैंने तो अपनी मेहनत से पाई है। हाँ ठीक है, मेहनत से पाई है, लेकिन अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है। उसने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो बहुत आगे चला जाता है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, इसको दूर कर दो। ये ना कहें कि मैंने तो अपनी पावर से लिया है, जो भी लिया है मैंने अपनी पावर से लिया है। ये बहुत रॉन्ग है, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं वचन में से सुलेमान राजा कहता
व्यर्थां दा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मेरा बिलीव है इस वचन के अकॉर्डिंग आपने बरकत पा चुके हो, मेरा बिलीव है। आप इसे ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ आएगा उसे बह कर देखना तो आपको समझ आ जाएगा। सभी को जय मसीह।